तभी एक दूसरी लड़की भागते हुए उसके पास आई और उसे गले लगा लिया। वह लड़की काफी खूबसूरत थी और उसने पिंक सलवार सूट पहना हुआ था। उसके बाल भी खुले हुए थे, जिसमें वह कयामत लग रही थी। अगर कोई उसे देखे तो बस उसे देखता ही रह जाए। पर दूसरी वाली लड़की के खूबसूरत होने के बावजूद आर्यन का ध्यान सिर्फ सिंपल लड़की पर ही जा रहा था। उसके चेहरे पर कोई विशेषता नहीं थी, वह जैसे कि किसी भी इमोशन से खाली थी। वह सिंपल लड़की उसे थोड़ी दूर हटती है और कहती है, मैंने पहले भी मना किया था और अभी भी मना कर रही हूँ। ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता, बेकार है। यह सुनकर दूसरी लड़की रोते हुए कहती है, पर मैं क्या करूं? उसने मुझे धोखा दे दिया। काश तू लड़का होती तो मैं तुझसे ही शादी कर लेती। यह सुनकर सिंपल लड़की अपने चश्मे को ठीक करते हुए कहती है, मुझे लड़कियों में दिलचस्पी नहीं है, मुझे लड़के ही पसंद है। यह बोलते हुए वह उसका हाथ पकड़कर वहां से चल दी। तभी जोर से बिजली चमकी और दूसरी लड़की डर गई, पर सिंपल लड़की को बिल्कुल भी डर नहीं लगा। उसने दूसरी लड़की को संभाल लिया। इधर आर्यन ने जब सिगार निकाला और कश भरते हुए सामने की सीट पर बैठे अपने खास आदमी से कहा, उस लड़की के बारे में सब इंफॉर्मेशन निकाल कर दो। यह सुनकर उसका असिस्टेंट कहता है, कौन सी वाली? वो पिंक सलवार सूट वाली? सच में कमाल की आपकी चॉइस है, सच में मेरे दिल को चुरा लेती है। यह सुनकर आर्यन कहता है, नहीं, वो सफेद कुर्ती वाली। यह सुनकर वह मुंह बनाकर कहता है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। न जाने क्यों आपको वो लड़की चाहिए। देखा नहीं, कितनी ज्यादा रूखी लग रही थी शक्ल से ही, और ऐसा लग रहा था जैसे न जाने कितने ही कांटे लगे हुए हैं उस पर। यह सुनकर आर्यन अजीब तरीके से मुस्कुराकर कहता है, गुलाब में कांटे लगे होते हैं तो क्या गुलाब खूबसूरत नहीं होता? गुलाब कांटे की वजह से और ज्यादा खूबसूरत लगता है। जो बात गुलाब में है वो बात कमल के फूलों में कहाँ? यह बोलते हुए वह क्रीपी स्माइल करता है। कुछ देर बाद आर्यन और उसके खास आदमी एक लंबे से कॉरिडोर में थे। यह बड़ा सा होटल था और वह होटल का अंडरग्राउंड एरिया था जिसमें लाल रोशनी लगी हुई थी। आर्यन ने लात मारकर एक कमरे का दरवाजा खोल दिया और अपनी जेब में हाथ डालकर सामने देखा। एटीट्यूड के साथ सामने कुछ आदमी बैठे हुए थे जो कुछ बात कर रहे थे। आर्यन उन्हें देखकर मुस्कुराकर कहता है, तुम मुझे सब भूल गए, क्या मैं किसी को याद हूँ? यह सुनकर उनमें से एक आदमी दूसरे से कहता है, आर्यन, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? यह सुनकर वह मुस्कुराकर कहता है, अरे मैं क्यों ना आऊं, और मेरा नाम ले रहे हो? बॉस हूं मैं सबका, तो सब मुझे बॉस कहकर बुलाओ। भूल गए, मैं जीता हूं और इस बार तुम सब मेरे गुलाम हो और मैं तुम्हारा मालिक। यह सुनकर गुस्से के साथ वह आदमी कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, तुम धोखे से जीते हो, वरना मैं ही मालिक बनता। पूरे अंडरवर्ल्ड में मेरा ही कब्जा जमता। अगले ही पल वह आदमी नीचे पड़ा हुआ था, क्योंकि आर्यन के बगल में जो लड़की खड़ी थी उसने गोली चला दी थी उस आदमी पर। कुछ ही देर में वहां पर सारे आदमी नीचे गिरे हुए थे और पूरा कमरा खून से भर चुका था। वहां का माहौल बहुत ही ज्यादा डरावना और खतरनाक था। अगर कोई देखे तो बस डर जाए और डर से कांप जाए। आर्यन उस लड़की की कमर को पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है और कहता है, बहुत अच्छा काम किया। तू जानती है कि मैं किसी को मारता नहीं, क्योंकि यह पाप होता है और मुझे यह सब पसंद नहीं है, खून खराबा और मारपीट। इसीलिए मैं तुम लोगों से कहता हूँ, इन लोगों को मुक्ति दे दो। वैसे भी इसमें गलत क्या है? कुछ भी गलत नहीं है। और वैसे भी आज तक मैंने किसी को मारना तो दूर की बात, धमकी तक नहीं दी है। आर्यन सच कह रहा था। वह न तो धमकी देता था और न ही मारता था, वह मरवाता था। आज तक उसके हाथ खून से नहीं रंगे थे, क्योंकि उसने किसी को अपने हाथों से नहीं मारा था, वह मरवाता था। दूसरी तरफ वही सिंपल लड़की और वही खूबसूरत लड़की दोनों एक कैफे में बैठी हुई थी। वह खूबसूरत लड़की रोते हुए कहती है, देवांशी, तुम ही कुछ करो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? यह सुनकर देवांशी कॉफी का सिप लेते हुए कहती है, अब मैं क्या ही कर सकती हूँ? देखो, मुझे झमेला नहीं चाहिए, कुछ भी। तुमने यह सब गलती की है, सजा तो तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। यह सुनकर वह रोते हुए कहती है, पर मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, अब मैं क्या करूं? तो क्या होने वाला है इसके बाद?
क्यों आर्यन आर्यवंशी पहले ही नजर में दीवाना हो चुका है देवांशी का? और क्या होगा जब देवांशी को पता चलेगा कि आर्यन उससे क्या चाहता है? और क्या होगा जब आर्यवंशी फैमिली को रूही के बारे में और उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता चलेगा? रात का वक्त देवांशी एक मॉल के बाहर खड़ी थी और अपने कैब का इंतजार कर रही थी। रात का वक्त देवांशी एक मॉल के बाहर खड़ी थी और अपने कैब का इंतजार कर रही थी। उसने घर के लिए कुछ खाने का सामान लिया था। असल में देवांशी एक स्कूल में टीचर है और आज कुछ ज्यादा ही काम था क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स आने वाले थे। इस वजह से उसे काफी देर हो चुकी थी और उसे बिल्कुल भी फिक्र नहीं हो रही थी। वह नॉर्मल खड़ी थी। दूसरी तरफ आर्यन, जो वहां से कुछ ही दूरी पर बने एक बड़े से होटल की टेरेस पर खड़ा था, देवांशी को देख रहा था। कुछ देर तक उसे ऐसे ही देखने के बाद वह किसी को कॉल करता है और कहता है, उठा लो उसे। उसने ऐसा बोला ही था कि अचानक देवांशी उसे देखती है और वह भी देवांशी को देखता है। उन दोनों का आई कांटेक्ट होता है। तभी देवांशी मुस्कुराती है और अपनी कैब में बैठकर वहां से चली जाती है। असल में देवांशी उसे देखकर नहीं मुस्कुराई थी। देवांशी तो उससे थोड़ी दूरी पर बैठे एक कौवे को देखकर मुस्कुरा रही थी। न जाने क्यों उसे आदत है बेवजह हंसने की। इधर न जाने क्या सोचकर आर्यन खुद ही नीचे आ जाता है और उसके बाद अपनी गाड़ी में बैठकर देवांशी के कैब का पीछा करने लगता है। फिर किसी को कॉल करके वह कहता है, सामने उस कैब को रोको। जैसे हाँ उसने कहा था, अचानक वह कैब रुक जाती है और आर्यन भी गाड़ी से उतरकर वहां पर चला जाता है। इधर अचानक ऐसे कैब रुकने से देवांशी हैरानी से कहती है, क्या हुआ, रोक क्यों दिया? ये सुनकर ड्राइवर कहता है, मैम उतारिए। वह हैरान हो जाती है और कहती है, पर मैं क्यों उतरूं? मैंने पैसे दे दिए हैं। ये सुनकर ड्राइवर कहता है, वह मैं वापस दे दूंगा आपको। ये बोलकर वह पैसे वापस कर देता है और देवांशी को जबरदस्ती उतारकर वहां से चला जाता है। देवांशी हैरानी से कहती है, अजीब आदमी है, उतार दिया, हद है यार। अब बस एक जगह ही बाकी है, उसके बाद घर पहुंच जाऊंगी। न जाने क्या ही करूं। चल देवांशी, अकेले चल। यह बोलकर वह जाने लगती है कि तभी अचानक अगले एपिसोड ये चैनल पर आएंगे, सब्सक्राइब कर लेना जल्दी। आगे की कहानी जानने के लिए अगला एपिसोड देखें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जल्दी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।